का 12.1 एक्सरसाइज पे आते हैं और एक एक क्वेश्चन करके हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, पढ़िए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द रेडियाई ऑफ ए टू सर्कल आर दिस दिस दिस। तो क्वेश्चन को ऐसे पहले पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, यहाँ पे देखिए टू सर्कल है, उसका रेडियाई एक पोलर होता है रेडियस का, तो हम बना देते हैं टू सर्कल बना देते हैं, सर्कल टू सर्कल्स। कह रहे पहले का रेडियस कितना है, इस सर्कल ही है, पहले का रेडियस r1 और दूसरे का रेडियस r2। पहले वाले का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का है 9 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल। ठीक है, यहाँ पे टू सर्कल गिवन है मुझे, सर्कल 1 और सर्कल 2। कह रहे हैं इसका दोनों का रेडियस मुझे गिवन है, और जो नया सर्कल में बनाने के लिए बोल रहा है, कह रहे हैं कि नया सर्कल बनाइए, इस दोनों से मिलाकर क्या बनाइए, एक नया सर्कल बनाइए। तो इसका रेडियस हम क्या मान लेंगे, r3। अब बोल रहा है कि इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस दोनों को जोड़ देंगे तो तीसरे वाले के सर्कमफ्रेंस के इक्वल आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं C1 मान लेता हूँ, इसका सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस C2 और एक ये आ जा रहा है C3। इसके कहने का मतलब ये है कि C1 को जब ऐड कर रहे हैं C2 के साथ तो क्या आ जा रहा है C3। ठीक, तो C1 का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला के हिसाब से 2 पाई r होता है, लेकिन यहाँ पे C1 है तो r1, और दूसरे वाला का क्या हो जाएगा 2 पाई r2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लिख देते हैं 2 पाई r3। ये कह रहा है क्वेश्चन में, और इसी से सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक, 2 पाई r1, 2 पाई कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई को बाहर लीजिए, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है 2 पाई r3। अब यहाँ देखिए 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट कीजिए, क्या बचा मेरे पास r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r3। ठीक, अब मुझे r3 फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, r3 हमको फाइंड करना था। बस काम बन गया मेरा। r1 और r2 गिवन है, देखिए 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r3। तो 19 प्लस 9 इक्वल टू r3, तो 28 इज इक्वल टू क्या हुआ r3। आ गया, बस r3 आ गया, यही पूछ रहा था हमसे। ठीक, आ गया आंसर मेरा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, अगर समझ आ गया तो क्या लगा। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के जैसे ही है, पहले में क्या गिवन हुआ था, मुझे सर्कमफ्रेंस गिवन था, ठीक है ना। अब इसमें क्या गिवन है, एरिया। दूसरे क्वेश्चन में एरिया गिवन है, इसमें कह रहा है कि टू सर्कल है, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और इस दोनों को मिला के हम क्या बना रहे हैं, नया सर्कल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका r हमको पता नहीं है, क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है। तो हमको क्या फाइंड करना है, r3 फाइंड करना है। हमने पहले वाले सर्कल का रेडियस r1 माना है, दूसरे वाले का r2, और जो नया बनेगा उसका r3। तो सर्कल का एरिया पहले पता होना चाहिए, क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई r स्क्वायर। तो सर्कल 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एरिया a1 इसका तो लिख सकते हैं क्या, हम पाई r स्क्वायर 1, और सर्कल जो दूसरा है उसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर 2, और थर्ड वाले का एरिया पाई r स्क्वायर 3, ये एरिया 3। ये बोल रहा है कि a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा, a3। ठीक, a1 प्लस a2 से क्या बन जाएगा, a3। a1 क्या है मेरा, पाई r स्क्वायर 1, और a2 है पाई r स्क्वायर 2 इक्वल टू a3 का वैल्यू रख देते हैं पाई r स्क्वायर 3। ठीक, अब यहाँ से हम देख सकते हैं पाई और पाई क्या है, सेम है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। पाई को कॉमन ले लिया, क्या होगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r3 का स्क्वायर। अब पाई और पाई इधर है, तो दोनों जब सेम है तो कर सकते हैं कि नहीं, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं r1 का स्क्वायर प्लस
R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर। R1 क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर, वैल्यू रखेंगे सिंपली आ जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, अब प्लस 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, R3 का स्क्वायर 3 है, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर। अभी क्या होता है दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 100, तो 100 इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर। तो R3 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, R3 इज इक्वल टू जब स्क्वायर इधर ले आएंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 100, और 100 को कैसे लिख सकते हैं हम 10 into 10 का अंडर रूट इज इक्वल टू R3, और जब रूट के अंदर एक ही डिजिट 2 बार हो तो बाहर आ जाता है एक, बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे हम 10, तो R3 क्या आ गया 10, पर आया किस में सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। ये रहा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास 10 का। क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए लिखा हूं मैं, नहीं टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ लिए, क्वेश्चन कब क्या रहा है, ठीक। एक हम लोग देखते हैं तीरंदाजी वाले क्या करते हैं, एक इस तरह का प्लेट होता है जिसमें तीर से क्या लगाते हैं निशाना लगाते हैं, और वो निशाना लगाते हैं तो ये बहुत सारी कलरफुल होता है, पर यहाँ पे कलरफुल बना नहीं है, पर समझना है आपको, ठीक है। ये ट्रैक है, इसको ट्रैक हम मान लेते हैं। एक समझिए एक ट्रैक T1 हो गया, एक ट्रैक T2 हो गया, 83, 84, और ये तो ऑलरेडी पहले वाला शुरुआत ही हो रहा है, ठीक है ना। तो हमसे इस क्वेश्चन में जो पूछना है ना वो बताना है कि इस ट्रैक का एरिया कितना है, मतलब T1 का एरिया कितना है, T2 का एरिया क्या है, T3 का क्या और T4 का क्या। गोल्ड का तो निकालना ही है क्योंकि इनसे शुरुआत हो रहा है, ठीक। तो हम आसान बनाने के लिए T1 T2 T3 मान लिए इसको, और ये देखिए ये गोल्ड वाला है, तो इसका रेडियस कुछ होगा, सर्कल की तरह दिख रहा है, तो हमने क्या बना लिया, सर्कल लेसन में पढ़ रहे हैं तो सर्कल से ही बात करेंगे ना, तो इसलिए हमने क्या गोल्ड वाले को क्या मान लिया, रेडियस इसका RG, तो गोल्ड वाले का रेडियस क्या है RG। और रेड कहां से कहां तक शुरू हो रहा है, ये वाला ट्रैक T1 ट्रैक क्या है टोटल रेड है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे R, मैंने R से रेड R मान लिया, मतलब रेडियस ऑफ रेड ट्रैक। उसी तरह मैंने इसको मान लिया रेडियस ऑफ ब्लू ट्रैक RB, ब्लैक ब्लू BB से था तो मैं ब्लैक मान लिया इसको, ठीक है, एक को ब्लैक लिख दिया, और व्हाइट फिर RW, ठीक, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन में आपके गिवन है कि जो गोल्ड वाला सर्कल है, यहाँ काट के मैं निकालता हूँ, क्या गोल्ड वाला सर्कल है, तो गोल्ड वाले का क्या कहानी है, इसका डायमीटर दे रखा है, ठीक है। चलिए डायमीटर D कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो R निकाल सकते हैं बिल्कुल, तो R क्या हो जाएगा D/2, तो R इज इक्वल टू 21/2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, मतलब गोल्ड का रेडियस कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम समझ गए कि RG कितना है, RG इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ये हमको पता चल गया। तो फिर अगर R निकालूं तो कैसे निकालेंगे, R कैसे निकलेगा, तो R निकालने के लिए बोल रहा है, ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो ट्रैक का लंबाई है ना यहां से यहां तक, ये 10.5 सेंटीमीटर है, क्या है 10.5 सेंटीमीटर। फिर जब अगले ट्रैक पे जाएंगे हम, तीसरे ट्रैक पे जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10.5, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10.5, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10.5, और फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10.5। इसका मतलब जब हम रेडियस निकालेंगे तो सब में क्या ऐड करते जाएंगे 10.5। तो निकाले हम RG निकाली, तो क्या निकालने जा रहा हूँ R रेड का, तो गोल्ड का रेडियस प्लस क्या होगा ये ट्रैक का इतना जो डिस्टेंस दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं RG प्लस 10.5। बात समझ में आई, RG प्लस 10.5, तो हमारा कौन सा निकल जाएगा, देखिए ये गोल्ड और ये ट्रैक T1, यहाँ से यहाँ का रेडियस कितना हो गया RG प्लस, ये RG है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 10.5, निकल सकता है RG प्लस 10.5, ये होगा हमारा R हो गया, मतलब रेड का रेडियस। RG कितना आया था 10.5, ये भी क्या हो गया 10.5, क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। तो हम निकालिए R कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको तीसरा निकालना है, क्या रेडियस ऑफ ब्लू निकालना है, तो रेडियस ऑफ ब्लू क्या होगा, रेडियस ऑफ ब्लू इज इक्वल टू लिख सकते हैं रेडियस ऑफ रेड, क्या
रेडियस ऑफ, देखिए रेडियस ऑफ ब्लू निकालना है हमको ना, यहाँ तक निकालना है। देखिए इतना प्लस में कितना करना होगा, इतना ना, ठीक है। तो रेडियस ऑफ रेड प्लस क्या निकालेंगे, 10.5 सेंटीमीटर। ये समझ गए तो सब कर सकते हैं, नहीं समझ आएगा, ठीक। हमको निकालना है रेडियस ऑफ ब्लू। ब्लू का रेडियस यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ रेड प्लस 10.5 सेंटीमीटर, वही हमने किया आर आर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो आर आर कितना आया है 21 सेंटीमीटर, ये कितना है प्लस 10.5 सेंटीमीटर, क्या हो गया 31.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आर बी। और फिर क्या निकाला हमको, आर ब्लैक। क्या निकाला है, आर ब्लैक। तो आर ब्लैक कैसे निकालेंगे हम, चलिए यहाँ निकाल देते हैं। आर ब्लैक इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं आर ब्लू प्लस 10.5, सब में उसी करना है, ठीक है। तो आर ब्लैक क्या निकल जाएगा मेरा, आर ब्लैक हो जाएगा 31.5 प्लस 10 क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो आर ब्लैक आ गया अपना 42 सेंटीमीटर। और आर वाइट निकालना है, तो आर वाइट हम कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ निकाल देते हैं आर वाइट। आर वाइट क्या होगा, आर ब्लैक प्लस 10.5, ठीक। तो आर ब्लैक प्लस 10.5 सेंटीमीटर। आर ब्लैक था मेरा 42, यहाँ रख दीजिए 42 प्लस 10.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ 52.8 सेंटीमीटर में 52.5 सेंटीमीटर क्या हो गया अपना आर वाइट। अब हमने आधा काम कर लिया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर गोल्ड को, रेड को, ब्लैक, ब्लू सबको यूज करके क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस आर को नोट कीजिए, ठीक। तो अभी हम रेडियस सबका निकाल लिया ना, यहाँ से लेकर के रेडियस यहाँ तक निकाल लिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ट्रैक का एरिया बताइए, ठीक है ना। गोल्ड वाले ट्रैक का एरिया सिंपल निकल सकता है और सिंपल निकल भी जाएगा। कैसे निकलेगा, गोल्ड वाले का मैं लिखता हूं एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड ट्रैक मतलब इतना। तो एरिया के लिए पहले रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर गोल्ड। पाई का वैल्यू हम जानते हैं और क्वेश्चन में बोल देता है कितना रखना है, दिस दैट 3.14 या 22/7 जो भी देगा आप रख दीजिएगा, ठीक है। आप 22.7 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू आर क्या है, आर गोल्ड, आर गोल्ड कितना है 10.5, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 10.5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका एजी, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ गोल्ड, ठीक। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, ठीक। आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा आंसर आपका यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया एजी। हम करेंगे तो टाइम लगेगा, उससे अच्छा आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है थोड़ा छोटा मोटा। अब हमसे फिर पूछेगा ट्रैक T1 का एरिया बताइए, क्या एरिया ऑफ T1 मतलब इस ट्रैक का एरिया बताना है हमको, किसका, इस ट्रैक का, सॉरी इसका नहीं, इसका एरिया बताना है, ठीक है ना। रेड वाले का एरिया बताना है। तो रेड वाले सर्कल का एरिया कैसे आएगा, ये तो कंप्लीट सर्कल है नहीं, बीच में गोल्ड है, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल का एरिया, पहले बड़े वाले का एरिया। तो बड़े वाले का रेडियस क्या है, रेड का रेडियस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रेड माइनस अगर कर देते हैं, माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया कर देते हैं, इस ट्रैक का एरिया निकल जाएगा कि नहीं, बड़े वाले में से अगर गोल्ड को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो बड़े वाले का लिख दिए पाई आर स्क्वायर रेड, क्योंकि रेड यहाँ से यहाँ तक है, और फिर गोल्ड का माइनस कर देंगे एरिया, तो एरिया ऑफ गोल्ड माइनस कर दीजिए। अब इसका रेडियस पता हो तो काम चल जाएगा। रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर, जो अभी निकाले थे कुछ देर पहले। तो पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस, यहाँ जब आप निकाले होंगे एजी, तो एजी का कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पुट कर दीजिए एरिया ऑफ गोल्ड, और इसको सॉल्व करेंगे फिर तो वही आएगा 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस एजी। अब एजी जो भी आया होगा आपका माइनस कर दीजिएगा इसमें से, तो क्या आ जाएगा अपना किसका ट्रैक का आंसर आ जाएगा, जो भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा अपना
आंसर आ जाएगा। मतलब ट्रैक 1 का क्या आ जाएगा अपना, ट्रैक 1 का आंसर आ गया। तो ये ट्रैक 1 का आ गया। अगर मुझे ट्रैक 2 का निकालना तो क्या करेंगे, पहले ट्रैक 2 का पूरा लिख देंगे फॉर्मूला। मतलब कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक T2 इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब हम ये निकालने जा रहे हैं एरिया बस। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, इतना से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है इससे हमको, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले क्या लिखेंगे, बड़े वाले का रेडियस। तो बड़े वाले का रेडियस, ट्रैक 2 का रेडियस कितना है, मतलब ब्लू वाले का, यहाँ तक आ रहा है ना, तो ब्लू वाले का रेडियस क्या होगा, ट्रैक 2 का हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर ब्लू माइनस क्या करेंगे, इससे छोटा वाले को माइनस कर देंगे, इतना माइनस कर देंगे, और इतना क्या था रेड, तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर रेड। या दूसरा तरीका है कि हम निकाल चुके हैं यहाँ पे ट्रैक 81 क्या था, यही तो था किसका, एरिया ऑफ रेड। तो एरिया ऑफ रेड यहाँ लिख दीजिए आप इसके जगह पे, एरिया ऑफ रेड। और एरिया ऑफ रेड यहाँ तुरंत निकाले थे आप कैलकुलेट करके, फिर रख दीजिए आरबी, उसी तरह मूव करते जाएंगे और फिर T3 T4 का एरिया निकल जाएगा, ठीक है।